गाइस, ये मेरा वन विचार का पार्ट 2 है जिसके बारे में आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज मैं आप लोग को स्वर के भेद पढ़ाऊँगी कि स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 हस हस ह्रस्व वेद, दीर्घ वेद और तलुप्त वेद। ये 3 प्रकार के स्वर के भेद होते हैं। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जिसे कम फटक से हो गया। 4 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या होती है? 4। आ, ई, उ, री। ये याद रखना, आ, ई, उ, री। यह दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है जैसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, बड़ा ऊ, मतलब उससे 2 गुना। ए, ऐ, ओ, औ, मतलब उससे 2 गुना होता है। ठीक है। तलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना, मतलब उससे ज़्यादा 3 गुना लगता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, इसे ओम। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? पूछ सकता है। 4। दीर्घ स्वर की कितनी संख्या होती है? 7। तलुप्त वर्ग की कितनी संख्या होती है? 1। याद रखना, ये मैं सबका MCQ के साथ भी मैं ऐसे करवाऊँगी। मैं पहले इस चैप्टर्स पढ़ा लूँ, फिर मैं MCQs भी दूँगी आप लोग को। अब आयोग वह, हिंदी वर्णमाला में अंत और अंग को अवयव कहते हैं। अंग को अनुस्वर, आह को विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक चंद्रबिंदी को कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है, नाक से बोलते हैं। चांद, नाक और गले दोनों का यूज़ हो रहा है। आँख, गाँव, दाव, यहाँ। ठीक है, आदि। अब मात्राएं, जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो उसका रूप बदल जाता है और उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे हम लोग आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, आ स्वर का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, यह सभी व्यंजन से जुड़ा होता है। जैसे क, र प्लस आ तो क, म, र प्लस आ तो म। आज के क्लास में इतने ही। मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको दूंगी।